सूरज का परिवार आगरा में रहता था। एक दिन सूरज के पापा सुशील घर तो उन्होंने बताया कि अगले महीने पूरे परिवार को भाई की शादी में गांव जाना है। सूरज की मम्मी गांव जाने से मना करने लगी। सुमन, सूरज की मम्मी, उस सड़े हुए गांव में मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक तो इतना दूर है, ऊपर से वहां पर लोग भी बहुत कम रहते हैं, और तो वहां पर लाइट भी नहीं है। ना बाबा, ना मैं तो न जाऊं। सूरज के पापा सुशील, अब गांव का एरिया पहले जैसा नहीं रहा, रोड पड़ गया है, वहां पर मैं अपने दोस्तों से कार मांग लूंगा, उसी से चलेंगे। सूरज, चलो ना मम्मी, बहुत मजा आएगा, वैसे भी कई दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। सुमन, सूरज की मम्मी, ठीक है चलेंगे, लेकिन वहां कार से पहुंचने में भी 20 घंटे से ज्यादा का टाइम लगता है, इसलिए खाना घर से बनाकर ले जाना पड़ता है। खाना तुम्हारे पापा ही बनाएंगे। सुशील, सूरज के पापा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सुना है कि अब वहां सड़क पर कई ढाबे खुल गए हैं। शादी से 2 दिन पहले सूरज, सुशील और सुमन कार से गांव की तरफ निकल पड़े। चलते चलते उन्हें रात हो गई। सड़क पर घोर अंधेरा और साई साई करता सन्नाटा था। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बात समझ लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में हमको क्या करना होगा? उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना वृक्ष है, जिस पर एक सोने का सेब लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के सेब को जो पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता बनेगा और शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने मजबूत शरीर से उखाड़ फेंकता। सूरज, पापा, ये रास्ता तो बहुत वीरान है, डर के मारे तो मुझे शूशू आ रही है। ऐसा सुनते ही सुशील कार रोक देता है। सूरज, क्या हुआ पापा, कार क्यों रोकी? सुशील, तुम ही ने तो कहा तुम्हें शुशु आ रही है, जाओ पहले शुशु करके आओ। सूरज, मैं इतने अंधेरे में बाहर नहीं जाऊंगा। सुशील, शुशु रोकना अच्छी बात नहीं होती, हम लोग खड़े तो हैं तुम्हारे पास, इतना नहीं डरते, जाओ शुशु करके आओ। सूरज ने कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही पैर जमीन पर रखा, उसका पैर एक हड्डी पर पड़ा। सूरज डर के मारे चिल्ला पड़ा। सुशील, क्या हुआ? सूरज, पापा, यहाँ किसी की हड्डी पड़ी हुई है। सुमन और सुशील कार से बाहर निकले। सुशील, डरने की जरूरत नहीं है, शायद कोई जंगली जानवर इसे यहाँ ले आया होगा, तुम शुशु करने जाओ। अचानक सूरज के परिवार को रोड पर 3-4 लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। तब उसकी जान में जान आई। सूरज, चलो, आखिर कोई इंसान इस रोड पर दिखाई तो दिया, अब मैं भी आराम से शुशु कर सकता हूँ। बंदर ने फिर से फुर्ती दिखाई और वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को ही आगे का सफर तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम मेरी पीठ पर बैठकर इसे पार कर लो। सूरज के मम्मी पापा कार में बैठ गए। सूरज जैसे लौटा तो उसने देखा कि कार के पीछे वाली डिग्गी हिल रही है। सूरज ने डिग्गी खोली तो उसके अंदर एक भूतनी लेटी हुई थी। सूरज ने धड़ाम से डिग्गी बंद कर दी और चिल्लाने लगा, चुड़ैल चुड़ैल पापा चुड़ैल। सूरज के मम्मी पापा जल्दी से बाहर निकल कर आए। सुशील, क्या हुआ? सूरज, पापा, डिग्गी के अंदर एक भूतनी है, मैंने अभी डिग्गी खोलकर देखी थी। सुशील ने डिग्गी खोलकर देखने से पहले उस 3-4 लोगों को ढूंढो जो कुछ देर पहले ही उनके पास से गुजर गए थे। वह लोग अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था। आखिरकार सुशील ने डरते हुए डिग्गी खोली। डिग्गी में सामान के अलावा कुछ भी नहीं था। सुशील, सूरज, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी तो नहीं यहाँ पर, चलो जल्दी कार में बैठो। तीनों कार में बैठे और चल दिए। कुछ देर बाद सूरज बोला, सूरज, पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। सुमन, सुशील, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ रोड पर बहुत सारे ढाबे मिलेंगे, अब बताओ, मुझे कहीं भी कोई ढाबा नहीं दिख रहा है। मैं पहले ही कहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए। कुछ देर चलते रहने के बाद सुशील को एक ढाबा दिखाई दिया। सुशील, मैंने कहा था ना कि यहाँ ढाबा है, चलो ढाबे के अंदर चलते हैं और भरपेट खाना खाते हैं। तीनों जब ढाबे के अंदर गए तो उन्हें ढाबे में 3 लोग दिखाई दिए, 2 अंधेड़ उम्र के आदमी और औरत, एक जवान लड़की। लड़की के हाथ में दराती थी। वो सूरज के पास आकर बोली, लड़की, कहिए क्या खाएंगे? सुशील, जो भी ताज़ा हो वो ले आओ। लड़की जब पलट कर गई तो तीनों ने देखा कि लड़की के बालों में 2 कटे हुए हाथ लटके हुए हैं।
सूरज, सुशील और सुमन का मुंह सूख गया। सुमन ने सुशील के कान में कुछ कहा। सुशील पानी का जग लेने के बहाने उस कमरे की तरफ गया जहां खाना बन रहा था। सुशील देखा कि अंधेड़ आदमी एक भगोने से 2-3 कटे हुए हाथ निकालकर कहाड़ी में गर्म करने के लिए डाल रहा है। सुशील ने सुमन के पास आकर धीरे से कहा, सुशील यहाँ कुछ गड़बड़ तो जरूर है, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तीनों चुपचाप दबे पांव गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो डराती वाली लड़की तेजी से चलती हुई आई और उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की बिना खाना खाए मैं किसी को नहीं जाने देती। सुशील घबराहट में, आओ हमें लेट हो रहे हैं, हम लेट हो रहे हैं, हमें जाने दो। लड़की डराती उठा के बोली, चुपचाप बैठ जाओ और खाना खाकर जाओ। सुशील के परिवार के पास अब और कोई चारा नहीं था। वह लोग टेबल के पास बैठ गए। कुछ देर में एक आदमी शानदार खाना लेकर आया जिसमें पनीर की सब्जी, रोटी, आलू और भी कई चीजें थी। आदमी जब खाना रख कर चला गया तो सुशील ने देखा कि लड़की उनके पास अकेली खड़ी है। सुशील ने एक झटके से लड़की के हाथ से दराती छीना और उसकी गर्दन काट डाली। भागो यहाँ से। तीनों लोग ढाबे के बाहर भागे। उधर कमरे से आदमी और औरत भयानक तरह से चीखते हुए उन तीनों के पीछे गए। आदमी और औरत के चेहरे भयानक हो गए थे। सुशील का परिवार कार में बैठ गया और सुशील ने कार स्टार्ट कर दी, लेकिन पीछे भूत और भूतनी ने उनकी कार पकड़ रही थी। सुशील ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार आगे ही नहीं बढ़ पा रही थी। आखिरकार उसने बैक गियर डाला और कार तेजी से पीछे की ओर चला दी। आदमी और औरत कार से बिल्कुल उछल गए। फिर सुशील ने तेजी से कार आगे बढ़ा दी और वो दिन होने तक नहीं रुका। सुशील ने गांव पहुंचकर सारी बात अपने भाई को बताई। सुशील का भाई, अच्छा हुआ तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था जिसे एक गरीब परिवार चलाता था। परिवार में 3 लोग थे, आदमी, औरत और उसकी लड़की। एक बार कुछ जवान लड़के ढाबे में खाना खाने गए। उन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब लड़की के पिता ने विरोध किया तो लड़कों ने रिवॉल्वर निकाली और आदमी, औरत और उसकी लड़की को गोली मार दी। उसी परिवार की आत्मा उस रोड पर भटकती है और वहां ढाबा होने का भ्रम पैदा करती है। लौटते समय रात में वहां से मत गुजरना। अगर दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।